जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ तज्ज़िया करना है। पहली बात तो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत अहम इजलास है। उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो वज़ारत दाखिला की एक दरख्वास्त भेजी गई थी कि इनको 3 माह के लिए मुलतवी कर दीजिए क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं। उस पर फैसला होना है। साथ में कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इल्तवा की दरख्वास्त की गई थी, उसके हवाले से भी फैसला होगा। आप जानते हैं जो 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब होना है। इस इंतखाब वैसे तो 16 तारीख को होना है, लेकिन मामला अभी तातुल का शिकार है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, उस तरह कैंपेनिंग नहीं हो रही। तो इसकी क्या सूरत हाल है, आज के इजलास में क्या तवक्को रखनी चाहिए, कौन कौन से लोग आज के इजलास में शरीक होंगे। दूसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, KPK में ये भी फैसला शायद आज ही हो जाए, नए गवर्नर को तैनात करना है। आपको पता है कि शाह फरमान ने, जो इमरान खान के दस्ते राज थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर उसके बाद जो है आइन तो यही कहता है कि जो स्पीकर हैं वो कायम मुकाम गवर्नर होंगे। मुश्ताक गनी साहब काफ़ी अरसे से, तब अप्रैल की बात हुई है, तब से मज़े लूट रहे हैं गवर्नरशिप की, लेकिन अब अचानक वफाक को ख्याल आया कि जनाब के गवर्नर होना चाहिए। और जो अब KPK के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो ये बड़ी की अपॉइंटमेंट थी जो होनी चाहिए थी और नहीं हुई, तो वफाक को अब ख्याल आ गया। 2 कैंडिडेट्स पर बहुत बात हो रही है। एक कैंडिडेट का ताल्लुक साबिका तौर पर जो है PTI के साथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं है। वो PTI के साथ भी उन्हीं लोगों के कहने पे शामिल हुए थे, निकले भी उन्हीं के कहने पर हुए। तो वो कौन साहब हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। दूसरे साहब का ताल्लुक JUI से है, उनका मौलाना फजलुर रहमान से क्या ताल्लुक है, रिश्तेदारी क्या है, निस्बत क्या है, और उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है। तो ये फैसला होने से पहले थोड़ा सा इनके प्रोफाइल के बारे में, आप दोनों कैंडिडेट्स के प्रोफाइल के बारे में आपको बता देंगे। तीसरी बात, हनीफ अब्बासी साहब, वो वैसे तो इलेक्शन नहीं जीते थे, लेकिन वो बड़े दलेर आदमी हैं। पिंडी से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से, और नवाज शरीफ के बड़े करीबी लोगों में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मज़ाहमत में, जब नवाज शरीफ मज़ाहमत पे आए बल्कि उतरे, तो उन्होंने नवाज शरीफ का पूरी तरह साथ दिया, जेलें भी भुगती, कैदें भी भुगती, मुकदमात भी सहे, लेकिन अपने बयानिए से पीछे नहीं हटे। तो रावलपिंडी में उनका मुकाबला शेख रशीद साहब के साथ होता है, उसी नशिस्त पे वो इलेक्शन लड़ते थे। मुझे इतना पता है कि शेख रशीद साहब ने एक शर्त रखी हुई थी कि किसी भी चैनल में उनका इंटरव्यू हो सकता है, और आपको पता है कि उन्हें कितना शौक है मीडिया में रेलेवेंट रहने का। सिर्फ एक शर्त थी कि 2 लोगों के साथ वो नहीं बैठेंगे, बाकी वो फयाज चौहान से लेके फिरदौस आशिक अवान तक और इमरान खान से लेके किसी भी शख्स के साथ वो प्रोग्राम कर सकते हैं। 2 लोग जो हैं उनके साथ वो नहीं बैठेंगे, एक जावेद हाशमी और दूसरा हनीफ अब्बासी। इनके साथ वो प्रोग्राम में नहीं बैठे। इनसे वो बड़े शेख साहब बदतमीज़ और खुले डुल्ले मुंह वाले बात हैं, आदमी हैं, बदतमीज़ी कर देते हैं, लेकिन इन 2 लोगों से लिटरली खौफज़दा होते हैं। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि किसी प्रोग्राम में किसी ने शरारत से ये किया कि शेख रशीद साहब को दावत दी, साथ हनीफ अब्बासी को बुला लिया। तो शेख रशीद साहब सेट पर बैठ चुके थे, बाल शाल ठीक कर रहे थे, और उतनी देर में हनीफ अब्बासी साहब के आने की इत्तला मिली। लिटरली, ये बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, शेख रशीद साहब वहाँ से भाग गए। तो ये हनीफ अब्बासी साहब का थोड़ा सा प्रोफाइल है। डेमोक्रेसी के साथ सिंसियर लोग हैं, और इनके खिलाफ जो फैसले आए थे वो आपको याद ही है, रात के 12 बजे आए थे, और एफिड्रेंट का केस भी डाल दिया। ये बिल्कुल उसी तरह का केस था जिस तरह राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाल दी थी। तो उन्होंने
हनीफ अब्बासी साहब का, मैं इनका प्रोफाइल बताने का मकसद ये है कि ये नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से, नवाज शरीफ दिल से इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं हनीफ अब्बासी से। तो हनीफ अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि अगले माह पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। आसार इसके कुछ ना कुछ बन रहे हैं, इसलिए कि ओम चौधरी, अलीम खान, इनकी मुलाकातें, ये सब कुछ हमारे सामने ही चल रहा है। और ओम चौधरी भी कह रहे हैं कि अल्लाह करे नवाज शरीफ जल्दी वापस आ जाएं, और जो है पंजाब के हवाले से, और फिर उन्होंने पंजाब के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात की, इम्पॉर्टेंट बात की। अच्छी या बुरी का फैसला तो मुझे नहीं करना, वो आपको करना है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब हुकूमत जो परवेज़ इलाही की हुकूमत है, ये अपने बोझ से खुद गिरेगी, इसे किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या चौधरी शुजात फार्मूला जो है वो जो है दोबारा चल रहा है? तो खैर ये 3 खबरें। पहले इलेक्शन कमीशन पर आ जाते हैं। भाई 3 सूबाई और 9 जो है कौमी असम्बली की नशिस्तों का मामला है। इन नशिस्तों के इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बहुत चहमगोइयाँ रहीं और बहुत चीज़ें रहीं। कभी तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये जो हमारे इस्तीफ़े हैं ये मंजूर नहीं हुए, फिर इलेक्शन में चल जाते हैं कि हमारी तो नशिस्तें खाली नहीं हुई। और पहले इसमें से एक साहब जो हैं शकूर शाद साहब, उनकी नशिस्त बहाल कर दी गई, और ये लोग भी चले गए हैं अब ये 9 लोग कि जी हमारे तो इस्तीफ़े ना माने। और इसमें इम्पॉर्टेंट लोग हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं और फवाद चौधरी और इस तरह के लोग हैं। मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों के मामले पर इतना शोर डाल रही है। एक आदमी ने अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ी, एक आदमी ने अपना पार्लियामेंट लार्जेस में कमरा नहीं छोड़ा, एक आदमी ने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी, एक आदमी ने अपना मेडिकल ट्रैवलिंग अलाउंस ये नहीं छोड़ा, और पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं जनाब कि ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत और हम तो इसके साथ बैठना ही नहीं चाहते। सारे पर्क्स ले रहे हैं इस वक्त, सारे मामलात इनके तय। तो ये जो अभी खुद ये क्लियर नहीं है कि ये जो 9 नशिस्तें खाली हुई हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, तो ये कभी अदालतों में जाए कहते हैं नहीं मंजूर नहीं हुए, कभी कहते हैं सारों के माने हैं। तो वो बड़ी अजीब सी कैफियत है। इन्हें खुद पहले क्लियर होना चाहिए कि ये नशिस्तें खाली हुई हैं कि नहीं। फिर एक बयान इमरान खान साहब का भी बड़ा वाज़ेह सामने आया, और उन्होंने कहा हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो है ज़िमनी इंतखाब की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप ज़िमनी इंतखाब से पहले इस तरह की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वोटर्स इंटरेस्ट कम हो जाएगा और लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे कि आइंदा कौन कैंडिडेट है, या कैंपेनिंग में उस तरह नहीं होगा। दूसरी जानिब असद उमर साहब ने भी एक जगह फरमाया कि इमरान खान साहब 14 तारीख तक, और आज 11 हो गई, कि हर रोज़ जलसे करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इमरान खान साहब में जलसे करने की बड़ा हौसला है, हिम्मत है। बाकी जमातें उस तरह पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं। अच्छा, तो वो जलसे करेंगे तो इसका मतलब है कि उन्हें इलेक्शन में इंटरेस्ट भी है। दूसरी जमातों की, पीडीएम की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या कोई हलचल नज़र आ रही है? क्या कोई जो JUI की तरफ से या बाकी जो नशिस्तें हैं, तो कोई ऐसी खास कैंपेनिंग नज़र नहीं आ रही। फ़र्ज़ कीजिए कि आज इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये इलेक्शन होने चाहिए, तो मुझे पीडीएम की कोई तैयारी नहीं नज़र आ रही। लेकिन क्योंकि कोई जलसे नहीं, कोई पोस्टर बैनर उस तरह के उन हल्कों में नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो है तैयारी इमरान खान की भी नहीं है, और लेकिन चूंकि वो पूरे मुल्क में एक जलसों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इस वजह से उनका वोटर कंपैरेटिवली चार्ज्ड है, एक्टिव है, और बाकी सियासी जमातें तो उस तरह नहीं है एक्टिव। तो ये एक एज इमरान खान को हासिल हो सकता है। अच्छा, इसमें तात्तुल क्यों पैदा हुआ? वजारत दाखिला ने खत लिख दिया। अच्छा, वजारत दाखिला ने जो खत लिखा, रीज़न तो उसमें भी बड़ी लेजिटिमेट है।
और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मामला कैसे हैं कि सैलाब आया हुआ है, हालात बहुत ख़राब हैं और जो फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं रेस्क्यू में, और कोई जो है सैलाब के ज़दगान की बहाली कर रहा है, कोई उन इलाकों में लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहा है। तो ऊपर से हाँ, उसमें खान साहब के मार्च का भी बहाना बनाया गया कि मार्च जो है वो भी तवक्को है कि 12 से 17 अक्टूबर तक की डेट दी गई कि उसके दरमियान खान साहब ये भी करेंगे। तो अगर हम फौज को उधर लगा देंगे या रेंजर्स को उधर लगा देंगे या सिक्योरिटी फोर्सेस को हम इलेक्शन की ड्यूटी पे लगा देंगे तो इधर खान साहब गलबा हासिल कर लेंगे जो है वफाक पे। वैसे तो कोई बहुत मुनासिब दलील नहीं है मेरे ख्याल में। इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर आपने ये बीड़ा उठाया है कि उन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, फिर इलेक्शन की डेट ली है, तो थोड़ा सा इन्हें ख्याल करना चाहिए अपने बयानिए का ही। इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए और इलेक्शन लड़ने चाहिए। लेकिन जो रीज़न सैलाब वाली है वो तो बड़ी लेजिटमेट है। धरने के लिए जाहिर है आपके पास इतनी फौज है, इतनी रेंजर्स है, कितने को लोग आ जाएंगे? 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग तो नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो क्या उसके लिए इतनी मतलब 6-7 लाख की हमारी फौज है, रेंजर्स पता नहीं कितनी है, तो वो सारी ज़रूरत होगी? तो नहीं ज़रूरत होगी, और 9 हल्कों में इतना बड़ा कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन सैलाब वाली रीज़न बिल्कुल सही है कि इस वक्त हालात नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इंतखाबात पर खर्चा आता है, तो वो रीज़न शायद मानी जाए। लेकिन ईसीपी ने इसके बारे में जो आज इजलास बुलाया है, 2 बजे उसकी मीटिंग है, वो इजलास है, उसके अंदर फैसला होगा कि ये ज़मीनी इंतखाबात हो भी रहे हैं। जो वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की कि 3 महीने का इल्तवा कर दें, 3 महीने के हो रहे हैं, ये 12-15 दिन के बाद दोबारा हो जाते हैं। इसमें जो लोग आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो उन्होंने हाजिर कर लिया है 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया और उनसे पूछा जाएगा भाई सैलाब की क्या सूरत हाल है। वाकई नलकों में ये पोजीशन है कि यहाँ पे लोग बेसरो सामान बैठे हैं, तो उस वक्त किसी को शनाख्ती कार्ड लेके इलेक्शन में वोट डालने का, और वो भी ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने की फिक्र किसको होगी। दूसरा, सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया है और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को तलब कर लिया है। 2 बजे ये इजलास होगा, उसके अंदर हमें सारा पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये हाई पावर्ड किस्म का इजलास होगा और ये फैसला इलेक्शन कमीशन को कोई शख्स नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, ना सदर, ना वजीर आजम, ना पार्लियामान। वो एक ऑटोनमस पार्टी है, ये उनका डिसीजन है और ये किसी को भी पता नहीं है कि वो चाहें तो ये इलेक्शन वक्त पर हो जाए, वो चाहे तो इसमें 1 महीने का डिले आ जाए, वो चाहे तो इसको 3 महीने के लिए डिले हो जाए। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है और जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इमरान खान, अगरचे उनके खिलाफ बहुत गलीज कैंपेन चलाते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे शोहरत वाले ऑफिसर हैं, तो वो जो हैं दुरुस्त फैसला ही करेंगे और उनके फैसले पर एतमाद ही करना चाहिए। अभी तक हालांकि इमरान खान ने हमेशा उनकी किरदार कुशी की है, उनके खिलाफ बहतान और हज़ियान लगाए। अभी तक जितने फैसले इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं उसका फ़ायदा पीटीआई को हुआ है, ये बात आप नोट करके देखिएगा। लेकिन इमरान खान साहब क्यों उनके ऊपर बहतान लगा रहे हैं, उसकी बड़ी वाज़ेह सी बात है, तोशाखाना का केस है और फॉरेन फंडिंग का केस है। तो इमरान खान के लिए ये नशिस्तें तो मैटर ही नहीं करती, और पीटीआई के लिए शायद इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता कि इमरान खान सब नशिस्तों से खुद ही लड़ रहे हैं। तो ये कौन सी सियासी जमात है जिसके अंदर कोई एक और काबिल शख्स आपको नहीं मिला जो इलेक्शन लड़े? तो ये तो काफ़ी अहमकाना सी बात है। फर्ज करें कि इमरान खान सारे नशिस्तों से जीत जाते हैं तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कहीं रुकेगा भी। और जो है फर्ज करें कि इमरान खान आधी नशिस्तों से हार जाते हैं, आधी नशिस्तों, तो वो आधी नशिस्तों से हारना भी इमरान खान के प्रोफाइल को डैमेज करेगा। यूं मुझे वैसे ये लगता है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। पीटीआई इससे पहले शायद पार्लियामान में जाने का फैसला कर ले, क्योंकि काफ़ी तरफ से
उनके ऊपर दबाव है। आरिफ अलवी भी यही कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। तो उनके ऊपर प्रेशर, ये तो विजिबल प्रेशर है, इनविजिबल प्रेशर भी होते हैं सोसाइटी में। तो उनको पार्लियामान में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो किसी स्टेज पर वो पार्लियामान में आ जाएंगे और ख्वाजा आसिफ उनके मुंतज़िर वहाँ पर खड़े होंगे। खैर, ये ईसीपी के हवाले से बात हो गई। अब बात करते हैं जी केपीके के गवर्नर के हवाले से। मुश्ताक गनी साहब कायम मुकाम स्पीकर हैं और वो कायम मुकाम गवर्नर के मज़े लूट रहे हैं अप्रैल से। तो अब वफाकी हुकूमत को ख्याल आया कि गवर्नर लगा देना चाहिए। गवर्नर के लिए 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के नाम गैन से शुरू होते हैं। जो नंबरों का हिसाब जानते हैं वो शायद इससे कोई मानी निकाल सके। मैं इस मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। एक हैं जी गाजी गुलाब जमाल साहब, इनका प्रोफाइल आपको बताता हूँ, और एक हैं गुलाम अली साहब। अच्छा जी, ये जो है ना गाजी गुलाब जमाल साहब, ये ज़रा भाई लोगों के साथ इनके मरासिम बहुत अच्छे हैं। उन्हीं के कहने पे 2009 में जो है ये पीटीआई में शामिल हुए। उससे पहले ये 2 दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। मुशर्रफ के दौर में वफाकी वज़ीर सयाहत भी रह चुके हैं। औरकज़ई से इनका ताल्लुक़ है और ये पहले इलाका गैर कहलाता था, अब इंज़माम के बाद ज़ाहिर है ये केपीके का हिस्सा है। कबायली उमूर पर समझा जाता है कि इनकी काफ़ी दस्तरस है। अब जो इन्होंने पीटीआई छोड़ने की वजह बताई गई थी कि किस वजह से नाराज़गी हुई थी, इनके बेटे जो हैं वो माविन खसूसी बने केपीके गवर्नमेंट में, एक्साइज का महकमा उन्हें दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें किसी वजह से निकाल दिया गया। वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए और फिर ये जो हैं गाजी गुलाब जमाल पीटीआई से अलहदा हो गए। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ इनके मरासिम बहुत अच्छे हैं और लगता यही है कि इनकी बारी आ जाएगी। दूसरे साहब हैं वो साबिक सेनेटर हैं, गुलाम अली नाम है उनका। पेशावर के ज़िला नाज़िम भी रह चुके हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है। जिस जमात के वो बड़े करीब हैं वो JUIF मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ है। मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं, यानी मौलाना की बेटी का इनके बेटे के साथ जो है शादी हुई है और मौलाना इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। सुना है कि कुछ बड़े बाएतबार आदमी हैं, कारोबारी मामलात में भी ये मौलाना के साथ कुछ मामलात इनके हैं, लेकिन उसके बारे में कोई यकीनी खबर नहीं है। तो इसमें पहले तो वफाकी हुकूमत को कोसना चाहिए कि इन्होंने इस फैसले में इतना तातुल क्यों कर दिया। जो केपीके से इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम आप अपना गवर्नर लगा सकते हैं। तो वो गवर्नर जो है कौन होगा, आपका अपना बंदा वहाँ पे बिठाना चाहिए। दूसरा, ये डिबेट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ जो कहा यह जाता है कि जो गाजी गुलाब जमाल हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं और गुलाम अली साहब जो हैं वो JUI के मंजूर नज़र हैं। तो अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, माजी में तो हमें पता है कि 1 सेकंड में आप बता सकते हैं किस कैंडिडेट ने सिलेक्ट होना है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में क्या इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी रहता है केपीके जैसे सूबे में या मौलाना फजलुर रहमान का, जिन्होंने जमहूरियत की बड़ी जंग लड़ी है। ये अभी हम देखेंगे। आखिर में थोड़ी सी बात कर लें हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से, और उन्होंने तो खुशखबरी सुना दी कि पंजाब की हुकूमत जा रही है। तो ये खुशखबरियाँ तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। मसला तो सारा एक अदालत के फैसले की वजह से अटका हुआ है, और वो सारा फैसला ये था कि पहले पार्लिमानी लीडर की कोई वैल्यू नहीं थी, पार्टी के सरबराह की अहमियत थी। फिर उस फैसले को तब्दील किया गया, अपना थूका चाटा गया, अपने मुंह पर अपना ही थप्पड़ मारा गया अदलिया की जानिब से, और फिर अगले फैसले में पार्लिमानी लीडर इम्पॉर्टेंट हो गया और पार्टी सरबराह को ज़ीरो कर दिया गया। वो फैसला किसी स्टेज पे रिवर्स हो जाना है, वो गलत फैसला है। अदालतों को भी अगर किसी स्टेज पे एहसास हो उनसे गलती हो गई है या गलती करवा दी गई है तो फैसला तब्दील हो जाना चाहिए। बस उस फैसले का इंतज़ार है। सुना है ओन चौधरी साहब ने
काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ किया नवाज शरीफ साहब को, और अलीम खान भी मावनत में शामिल थे कि पंजाब में एक्चुअल पोजीशन क्या है, पीटीआई के कौन से लोग मिलना चाहते हैं, कौन से लोग दूसरी साइड पे रहना चाहते हैं, किन को टिकट चाहिए, किन्होंने वजीर बनना है, किन्होंने मुशीर बनना है। तो ये डिसीजन होने वाला है। और हनीफ अब्बासी बहुत करीबी साथी हैं नवाज शरीफ के, वो हवा में बात नहीं करते, उनकी जो है बात में कुछ ना कुछ मानी ज़रूर होंगे। लेट्स सी कि 1 महीना लगता है या इससे पहले भी तब्दीली हो जाती है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।